हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है ना। और चलिए, आज के हम इस सेशन में सीखते हैं कि मार्ग में रिटेल का जो दुकान होता है, काउंटर का, केमिस्ट शॉप का, ठीक है ना। फार्मा में केमिस्ट शॉप रिटेल काउंटर फार्मा का, ठीक है ना। तो उसमें बेसिक चीज होता है कि आइटम कैसे बनाए, सेल परचेज कैसे करें, और उसका जो रिपोर्टिंग वगैरह होता है, जो डिपार्टमेंट को देना होता है, नारकोटिक का, शेड्यूल एच का, H1 का, ठीक है ना। तो वो सब बेसिक चीज हम बताएंगे आपको कि आइटम कैसे बनानी है, परचेज की एंट्री कैसे करनी है, फिर सेल की एंट्री आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, ठीक है ना। फार्मा रिटेल शॉप, ठीक है ना, केमिस्ट शॉप जिसको बोलते हैं। चलिए, सबसे पहला काम आइटम बनाना। देखिए, ये सॉफ्टवेयर खुलेगा कंपनी बनने के बाद, ये विंडो खुल के आएगी आपके पास, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है, मास्टर में जाना है, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर। यहाँ पे आपने बहुत सारा आइटम बना हुआ होगा, ठीक है ना। नया बनाना है तो आप यहाँ पे नया भी बना सकते हैं, ठीक है ना। नया बनाने के लिए क्या प्रेस करना है दोस्तों, F2, ठीक है। अब एक आइटम है, मान लीजिए फर्मा का, मैं यहाँ पे कोई फर्मा के एक आइटम टाइप कर देता हूँ, ठीक है ना। जिसका पत्ता गोली, एक आइटम ले लेता हूँ। क्या नाम डाल दें, इसी लोग तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। एक ले लेते हैं AM एमिकॉन एम का सी, ठीक है। आप समझ लीजिए इसका आइटम का पैकिंग है 1/10 का, ठीक है, पैकिंग। अब इसमें कंपनी कौन सा ब्रांड का है, यहाँ पे या तो चेंज कर सकते हैं माउस से क्लिक करके, नो करके, ठीक है ना। नया बनाना है तो यहाँ पे भी सेम F2, ठीक है ना। कंपनी का नाम जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने टेस्ट 1 के नाम से कंपनी बना दी, इंटर इंटर किया। इंटर इंटर भी कर सकते हैं, Ctrl W भी कर सकते हैं सेव करने के लिए। यस किया, एस्केप करके बैक आ गया, ये हमारा टेस्ट 1 एक कंपनी बन गया। इंटर किया, यहाँ पे सॉल्ट वगैरह डालना है, जो कंपोजिशन वगैरह होता है आप डाल सकते हैं, सेम वहाँ यही प्रोसेस है। यहाँ पे नो करिए और सॉल्ट वगैरह डालिए। अभी मैं सॉल्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर कैटेगरी होता है रिपोर्टिंग पर्पज के लिए कि ये मेडिसिन क्या चीज़ के लिए है, ठीक है ना। आप ये प्रॉपर रिपोर्ट देखने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद HSN टैक्स के लिए है, यहाँ पे नो करिएगा तो आपका विंडो खुल के आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। मान लीजिए अगर इसमें बना हुआ है HSN तो ठीक है, और कुछ नया बनाना है सपोज, तो नया बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे F2 बटन प्रेस करना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक HSN बना देता हूँ 3004 और टैक्स रख देता हूँ सपोज 5%। 5% है तो इसके हिसाब से 2.5 यहाँ पे जैसे डालूंगा आगे का ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और बनाना है तो बनाइए, बाहर आना है यहाँ से तो एस्केप कर दीजिए, बाहर आ गए। अब देखिए बन गया हमारा HSN 3004 वाला, ठीक है ना। यहाँ पे इंटर इंटर किया, अब ये आपका आइटम ले लिया। अब इसमें क्या है कि ये देखिए MRP रेट, परचेज रेट, ये सब तो मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे डालना, लेकिन कन्वर्जन स्ट्रिप वाला आपको डालना जरूरी है। हो सकता है आपका आइटम आता है कि मतलब पूरा का पूरा पता आता है, लेकिन आप उसको बेचते हैं काट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पैकिंग डाले थे कि 1/10 का पैकिंग है, तो इसको आप बेचोगे कैसे, हो सकता है कि 10 गोली भी बेच दो किसी को पूरा पत्ता, हो सकता है कि 5 गोली भी बेचो। तो यहाँ पे कन्वर्जन में 10 डालना जरूरी है। हो सकता है किसी का पैकिंग 1/10 है, इसका तो मैंने 10 डाला। हो सकता है किसी और का आइटम जो आप बनाए उसका 1/15 हो, 20 हो। तो जो भी रहेगा ना, 1/20 है तो 20 डालना है, 15 है तो 15 डालना है, ठीक है ना। ये मैंडेटरी है, ये नहीं डालिएगा तो आपका रेट प्रॉपर पिक नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है, कैलकुलेशन करने में। इंटर इंटर किया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये एक आइटम हमारा बन गया, ठीक है ना। अब होता है कि कुछ आइटम आपका ऐसा भी होता है जो मान लीजिए शेड्यूल H का आइटम है या H1 का या नैरकोटिक आइटम है, ठीक है ना। तो वो भी आप यहाँ पे, इसका अलग प्रोसेस है। देखिए बनेगा तो सेम प्रोसेस बनेगा, वही प्रोसेस है, ठीक है ना। एक आइटम बनाया, इंटर किया, इसका पैकिंग मान लीजिए हम डालते हैं, इसका पैकिंग में डालता हूँ कि ये 1 जिससे आप लोगों का क्लियर हो 15 कर दिया। इंटर इंटर किया और इसका कंपनी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे N प्रेस किया, मैंने दूसरा कंपनी ले लिया। फिर मैंने इस पे N प्रेस किया, N प्रेस भी कर सकता हूँ, माउस से भी क्लिक करके नो करके कर सकता हूँ। टेस्ट आइटम का ले लिया,
अब इसमें टैक्स वगैरह ऑटोमेटिक पिक कर ले। अब देखिए इसमें क्या डालेंगे कन्वर्जन में, 1 इंटू 15 है तो 15 डालेंगे, 15 डालेंगे। अब देखिए नैरकोटिक आइटम है सपोज ये, तो क्या करेंगे यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्या करेंगे, यस करेंगे। और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नैरकोटिक है क्या ये आइटम, तो हम इसको यस कर देंगे कि हाँ ये नैरकोटिक है। शेड्यूल एच है रहेगा जो आइटम शेड्यूल एच का, तो उसमें शेड्यूल एच का कर देंगे यस, ठीक है। अगर शेड्यूल H1 का है तो यहाँ पे भी यस करके, शेड्यूल H1 में बहुत सारा प्रोसेस होता है, कौन सा है क्या है नहीं है आपको यहाँ पे मैनुअल डालना पड़ेगा। इंटर इंटर करके मैंने इसको क्या किया, सेव कर दिया। अब देखिए हम 2 आइटम बना लिए और पहले से हमारे पास आइटम बना हुआ था, स्कैप करके हम बैक करके बाहर आ गए। अब क्या करेंगे, हम एक बार और स्कैप किया और पूरा बाहर आ गए। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, अब परचेज मान लीजिए हमको करना है, परचेज करना है तो क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन परचेज होलसेल, शॉर्टकट की क्या है Alt+P, इंटर किया। अब मान लीजिए आपका माल कहाँ से आता है, हो सकता है आप जो खरीद रहे हैं तो आपका कोई ना कोई सप्लायर भी होगा, या तो कैश में खरीदे होंगे आप, या तो किसी पार्टिकुलर सप्लायर से खरीदे होंगे तो उसका दुकान का नाम होगा, जहाँ से आपका उधारी में भी माल आता होगा, कैश में भी माल होता होगा, ठीक है ना। तो F2 किया यहाँ पे, और सप्लायर का लेजर जो बनता है जहाँ से आप माल खरीदते हैं वो ग्रुप होता है यहाँ पे अंडर ग्रुप, उसमें आपको डालना होता है सप्लायर का लेजर को, सिंडिकेटर सप्लायर होगा या तो मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है ना। तो आप मैन्युफैक्चर से मंगा रहे हैं या सप्लायर से, सप्लायर से ज़्यादातर लोग मंगाते हैं जो रिटेल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लिया, यहाँ पे उसका दुकान का नाम यहाँ पे डालना है आपको, मैंने डाला कमल मेडिकल हाउस, इंटर किया। इसका लोकेशन मैंने डाल दिया पटना, पटना में कहाँ पे, मैंने बोला भैया ये GM रोड में है, ठीक है। अब इस जो आपका सप्लायर है उसका बिल पे तो सारा डिटेल लाभे करता है, जब बिल आता है तो उसका दुकान का क्या नाम है, लोकेशन क्या है, फोन नंबर क्या है, GST नंबर क्या है, सारा कुछ मेंशन रहता है, कांटेक्ट पर्सन कौन है, सब कुछ आप जितना कुछ आपको उस बिल में डिटेल है अगर आपको जानकारी है तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, और या तो Ctrl+W कर दीजिए या तो पेज डाउन कर दीजिए, सेव हो जाएगा। अब ये डिटेल आया, इसके बाद स्कैप करेंगे, फिर ये आ गया आपका दुकान का नाम कमल मेडिकल हाउस, इंटर करेंगे। अब देखिए पार्टी नंबर में क्या होता है, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर डालना होता है। बिल नंबर यहाँ पे मान लीजिए आप जो खरीदे हैं उसका एगो बिल नंबर होगा, सब सप्लायर का बिल नंबर अलग अलग होता है, किसी के दुकान का स्टार्टिंग का लेजर होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का जनरल होता है 1 2 3 करके, तो आप कुछ भी यहाँ पे जो भी बिल नंबर रहेगा यहाँ पे ले लेंगे। इंटर करिएगा, डेट मान लीजिए एंट्री आज कर रहे हैं, हो सकता है 2 दिन 1 दिन पहले का बिल हो, तो आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं, 14/07 मैंने कर दिया। अब देखिए मैंने इसका GST नंबर नहीं डाला था तो ये मेरे से पूछ रहा है क्या टैक्स लेना है क्या इसका, मैंने बोला हाँ टैक्स लेना है, तो मैंने क्या किया, यस कर दिया, इंटर किया। इंटर, अब जो आइटम मैं खरीदूंगा उससे वो आइटम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक मैं ये ले रहा हूँ, इंटर किया, इसका बैच डालना है, ठीक है ना, यहाँ पे फिर एक्सपायरी में पहले महीना फिर साल, पहले मंथ उसके बाद साल, ठीक है। अब कितना पत्ता मैं खरीद रहा हूँ, मैंने बोला 10 पत्ता, मैंने बोला भैया रेट जो है ना इसका 15 रुपये के हिसाब से लग रहा है, डिस्काउंट मुझे कुछ नहीं मिला है जब मैं परचेज किया हूँ तो। एंटर किया, मैंने बोला भाई ये 15 का खरीद है मेरा, मैं इसको 25 में बेचूंगा, 25 रुपये MRP है पत्ता पे, ठीक है ना। इंटर किया और इसको कर दिया। अब देखिए नैरकोटिक आइटम था इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। एक दूसरा आइटम है, अब इसको लेता हूँ, ये हमारा नैरकोटिक आइटम नहीं है, तो इंटर किया, इसका बैच डाला, इसका मंथ डाला, कौन सा महीना में एक्सपायर होगा और कौन सा साल में, फिर मैंने क्वांटिटी लिया कि ये 12 पीस में खरीद रहा हूँ। अब इसका परचेज मैंने डाल दिया भैया, इसका परचेज 120 में, फिर मैंने इसका MRP डाल दिया, क्योंकि रिटेल में तो MRP पे ही सेल होता है, ठीक है ना, हो सकता है उस पर डिस्काउंट चलता हो 10% 5%, वो डिपेंड करता है कि आप क्या डिस्काउंट देते हो, मैनुअल होता है आपका, आप खुद से उसको, हम आपको जब सेल करेंगे तो आपको बता दूंगा। अब देखिए MRP कितना इसका रखना है, 120 परचेज है, तो मैंने बोला भैया इसको जो है ना 150 MRP है इसका, सारा कुछ आपके पास डिटेल रहेगा जो बिल रहेगा उसमें, ठीक है ना। इंटर करिएगा। अब देखिए अब इसको सेव करना है तो कितना लोग क्या करेगा, इंटर करेगा फिर सेव करेगा, नहीं होगा, Ctrl+W करेगा, नहीं होगा। यहाँ पे सेव करने के लिए क्या होता है, एक बार स्कैप करिए, पूरा जो लाइन आ जाएगा, इस लाइन पे आने के बाद Ctrl+W प्रेस करिए, या तो यहाँ पे सेव लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके इंटर करिए। अब देखिए कुछ डिस्काउंट मिला मान लीजिए आपको, बिल डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं मिला कोई बात नहीं, ये विंडो खुल के आएगा डिटेल वगैरह का, ये जो डील वगैरह मिला है आपको क्या उसको करना है आगे, क्या आपको सेल में भी करना है, तो मैं बोला नहीं हमको नहीं करना है, स्कैप किया और इसको नो करके सेव कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, परचेज का एंट्री कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, स्कैप करके बाहर आ जाते हैं पूरा, यहाँ पे आने के बाद सेल करेंगे, सेल करने के लिए क्या है, ट्रांजेक्शन सेल, Alt and शॉर्टकट की क्लिक किया। अब देखिए हम तो बेचेंगे
तो क्या हो गया, यहाँ पे आइटम विंडो सीधा खुल के आ गया। अब कौन सा आइटम हम बेच रहे हैं, हम ये आइटम बेच रहे हैं 150 जो हम अभी लिए, इंटर किया। अब देखिए नैरकोटिक आइटम है तो पूछ रहा है कि इसको क्या अलाउ करना है, प्रिस्क्रिप्शन है इसका, हम बोले हाँ भैया है, इंटर किया। अब बैच कौन सा देना है, हो सकता है 2 को 4 को बैच हो आपके पास, तो आप कौन सा बैच दे रहे हैं, इंटर करें। फिर देखिए इसका पैकिंग कितना है, 15 का है। अब देखिए 15 गोली दूंगा तो ऑटोमेटिक 25 रुपये ले लेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे चेंज करके इसको मैं मान लो 10 गोली दूंगा तो 10 के हिसाब से ऑटोमेटिक रेट को क्या कर देगा, बांट देगा वो, ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे कंट्रोल डब्ल्यू करके इसको सेव करिएगा तो पेशेंट का नाम वगैरह आपको अगर डालना है, नंबर वगैरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, नाम डालना है, इंटर किया, एड्रेस डालना है। इसके बाद डॉक्टर का नाम, कौन सा डॉक्टर इसको दिया है, ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे F1 प्रेस करके आप, ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना है तो F2 करके बना भी सकते हैं, ठीक है ना। स्कैप करते हैं, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, मैंने इंटर किया और इंटर इंटर करके इसको ले लिया, अब सेव कर दिया। अब F बटन प्रेस करूंगा बिल को प्रीव्यू देखने के लिए, तो ये हमारा बिल का प्रीव्यू आ गया, ठीक है। स्कैप करता हूँ, यहाँ पे इंटर करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, वन प्रेस करेंगे तो 1 निकलेगा, 2 कॉपी प्रिंट का, 2 प्रेस करेंगे तो 2 कॉपी निकलेगा, ठीक है। अब स्कैप करता हूँ, एक नॉर्मल आइटम पे बेचता हूँ जो नैरकोटिक नहीं है, सिंपल आइटम है, ठीक है ना। क्लिक किया, सेल गया, सेल पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा आइटम ले लेता हूँ, ये वाली हम, इंटर किया, इंटर किया। अब इसको मान लो 1:10 का पैकिंग है, ठीक है ना। अब मैंने बोला भैया हमको ना एक ही गोली चाहिए, अब देखिए ऑटोमेटिक रेट डिवाइड कर देगा, एक गोली का 15 रुपये। अब देखिए इसको कंट्रोल डब्ल्यू जैसे करिएगा, कंट्रोल डब्ल्यू करिए, ठीक है ना, या टैब बटन प्रेस करिए, इंटर इंटर करिएगा, पेशेंट का नाम वगैरह डालना है, डॉक्टर का नाम डालना है, तो यहाँ पे F1 करके आप ले लीजिए, ठीक है ना। ये मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है लेना है नहीं लेना है, ठीक है ना। इंटर इंटर करके इसको सेव कर दीजिए, ठीक है ना। सेव करना बहुत ईजी है, इसमें देखिए कितना ईजी है, आइटम सिलेक्शन, सीधा आपने टैब डालना है, हो गया, रेट पिक कर लिया। अब देखिए कितना लोग क्या करेगा, इंटर करेगा, प्रिंट कर, कंट्रोल डब्ल्यू करेगा कि यार बिल सेव ही नहीं हो रहा है, नहीं, यहाँ पे आपने एक बार स्कैप करना है, पूरा ब्लैंक लाइन आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तब जाके आपको कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है, फिर नाम वगैरह डालना है तो डालिए, नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं है, इंटर इंटर करके इसको सेव कर दीजिए। इंटर करिएगा 1 टाइम और तो प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रेस करिएगा तो 1 कॉपी, 2 प्रेस करिएगा तो 2 कॉपी, F प्रेस करिएगा तो बिल का प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आइटम क्रिएशन, परचेज और सेल। अब क्या होता है कि भैया रिपोर्ट कैसे देखिए, नैरकोटिक आइटम एगो तो बेचे हैं, पहले तो डायरी में लिखते थे, अब सॉफ्टवेयर में कहाँ पे है रिपोर्ट इसका, स्टॉक देखिए कितना बढ़िया दे दिया रिपोर्ट, डिपार्टमेंट रिपोर्ट, क्या चीज का रिपोर्ट देखना है, यहाँ पे सारा ऑप्शन है, नैरकोटिक का देखना है, क्लिक करिए, वही आइटम आ जाएगा जो नैरकोटिक का होगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैं इसमें 3 ही आइटम है जो नैरकोटिक मैंने डाला हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, F3 करूंगा, नीचे देखिए मोर ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग किए थे, याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने नैरकोटिक में यस किया हुआ, इसीलिए इसमें आ गया, जो नैरकोटिक या होगा वही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं जैसे इंटर करूंगा तो बोलेगा भैया कब से कब तक का रिपोर्ट चाहिए आपको, मैंने बोला भैया आज ही का रिपोर्ट चाहिए मुझे, तो आज मैंने जो भी ये नैरकोटिक आइटम बेचा हूँ ये सारा का रिपोर्ट आपको यहाँ पे व्यू करके बता देगा, देखिए मैंने इससे पहले भी एक और बिल बनाए थे, ठीक है ना, तो ये भी इसमें आ गया, डॉक्टर कौन था, पेशेंट का क्या नाम था, सारा कुछ आपको यहाँ पे पूछ रहा है, कितना गोली दिया, बैच क्या था, जिसमें मैंने बैच डाला था उसमें बैच ले लिया, एक में मैंने बैच नहीं डाला था तो उसमें बैच नहीं पिक किया, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग है नारकोटिक आइटम का। स्टॉक का रिपोर्ट देखना है, जैसे मैंने आपको बोला जो आइटम मास्टर में फिल्ट्रेशन करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं, तो देखिए कंपनी वाइज आपको रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे यस करिए, और जिस कंपनी का देखना है उसी कंपनी का आइटम आपके पास आ जाएगा, देखिए है ना कमाल का। अब देखिए डिटेल कहाँ आ रहा है कंपनी का, यहाँ पे नीचे आ रहा है पूरा, HSN आ रहा है, इंटर करिएगा तो बैच अगर देखना है, रजिस्टर खोल के देखना है कहाँ कहाँ से परचेज किए, किस किस को बेचे, कब कब बेचे, तो रजिस्टर भी आपका खुल के आ जाएगा यहाँ पे। इंटर करिएगा, बैच डिटेल देखना है तो बैच का देख लीजिए, कौन सा बैच है, कब खरीदे थे, किससे खरीदे थे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, टैब बटन प्रेस करिएगा तो आ जाएगा सारा डिटेल, टैब से हाइड होता है और टैब से ही आता है, टैब फिर प्रेस कर दिए तो देखिए सब हट गया, फिर टैब प्रेस किए तो इस बैच का क्या है, कब खरीदे थे, बिल नंबर क्या था, कितना दिन से रखा हुआ है स्टॉक में, क्योंकि 14 के डेट में खरीदे थे, तो देखिए आ गया, स्कैप करके बैक आ गया।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखे कि मार्ग रिटेल केमिस्ट शॉप में आइटम कैसे बनाएं, सेल कैसे करें, परचेज कैसे करें, कुछ नैरकोटिक या H1 या शेड्यूल H का आइटम है तो उसका रिपोर्ट हम डिपार्टमेंट को कहाँ से देंगे निकाल के, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक चीज था, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। और हमें बताइए कि आपको किस चीज पे वीडियो मतलब नीड है, क्या चीज का आपको टॉपिक मतलब आपको है कि हाँ ये चीज अगर क्लियर करवा देते तो अच्छा रहता, तो हमको बताइए, हम उस चीज पे वीडियो बना के आप लोगों को देंगे, ठीक है ना। तो हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या चीज पे आपको और वीडियो हम बना के दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बाय, टेक केयर।